आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल मैंने आपको बताया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। आज बताती हूँ हार्डवेयर के पार्ट्स क्या हैं और सॉफ्टवेयर के पार्ट्स क्या हैं, ठीक है। देखिए पहले जान लीजिए हार्डवेयर के पार्ट्स। हार्डवेयर के पार्ट्स हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग और स्टोरेज, ठीक। तो सबसे पहले जानेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है, देखिए इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में डाटा तथा इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर में डाटा तथा इंस्ट्रक्शन को डालने का कार्य इनपुट कहलाता है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में हम कोई भी डाटा डालेंगे, किसके थ्रू डालेंगे, हम कोई भी डाटा कीबोर्ड्स के थ्रू डालेंगे, ठीक है। तो वो डालने का कार्य क्या कहलाता है, इनपुट। हम उसमें डाटा डाल रहे हैं तो क्या 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 कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा, ठीक है। डाटा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में डालने के लिए, डाटा प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति क्या कहलाएगी, इनपुट डिवाइस कहलाएगी, ठीक है। कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन को डालने का काम क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। और जैसे डाटा प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में डालने के लिए जो युक्ति, इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति क्या कहलाएगी, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति जो प्रयोग की जाएगी वह क्या कहलाएगी, इनपुट डिवाइस। मतलब किसके थ्रू हम डाटा डालेंगे, कीबोर्ड के थ्रू डालेंगे, ठीक है। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये क्या कहलाएगी, इनपुट डिवाइस कहलाएगी। अब इनपुट डिवाइस देखिए, इनपुट डिवाइस यूज़र से डाटा और इंस्ट्रक्शंस प्राप्त कर उसे डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है तथा प्रोसेसिंग के लिए रिप्रेजेंट करता है, ठीक। इनपुट डिवाइस क्या करता है, इनपुट डिवाइस यूज़र से, यूज़र कौन हो गया, जो कंप्यूटर में काम कर रहा है, ठीक है। इनपुट डिवाइस यूज़र से डाटा और इंस्ट्रक्शंस प्राप्त कर, ठीक। जैसे यूज़र कीबोर्ड के माध्यम से कोई डाटा डालेगा, ठीक, तो उसे कंप्यूटर क्या करेगा, डिजिटल रूप में चेंज करेगा, ठीक, डिजिटल रूप में चेंज करेगा तथा प्रोसेसिंग के लिए रिप्रेजेंट करेगा, प्रोसेसिंग के लिए ये प्रस्तुत करेगा, ठीक। फिर कंप्यूटर केवल क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर बाइनरी संकेत समझता है। बाइनरी संकेत क्या होगा, 0 या 1 या फिर ऑन या ऑफ। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज कभी नहीं समझता है, ठीक। ये आप जान लीजिए, ये पॉइंट है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, कौन सी संकेत को समझता है, 0 या 1 या ऑन या ऑफ, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, को समझता है। अतः सभी इनपुट डिवाइस इनपुट इंटरफेस की मदद से डाटा व इंस्ट्रक्शंस को किस में बदलते हैं, बाइनरी संकेत में बदलते हैं, ठीक है। देखिए जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या डाटा देते हैं या फिर मान लीजिए जो भी हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को, वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। और जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स हम कंप्यूटर को देते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल के थ्रू जो हम डाटा देते हैं, वो क्या कहलाएगा, वो इनपुट डिवाइस कहलाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। जानते हैं इनपुट डिवाइस के कार्य। इनपुट डिवाइस के क्या कार्य होते हैं, डाटा, इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम को स्वीकार करना, ठीक। मतलब जैसे जब हम कोई डाटा डालते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, या फिर कोई प्रोग्राम रहता है तो उसको क्या करता है, स्वीकार करता है, ठीक। ये इनपुट डिवाइस का काम हो गया। और दूसरा क्या है, बाइनरी कोड में बदलना, ठीक। ये डाटा इंस्ट्रक्शंस को किस में बदलना, बाइनरी कोड में बदलना। फिर बदले हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को देना, ठीक। बदले हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को देना। अब इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं, कौन क्या है उदाहरण, देखिए कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, MICR इत्यादि, ठीक। डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो कीबोर्ड आता है, माउस आता है। देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कीबोर्ड और माउस ये इनपुट डिवाइस का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। ये पॉइंट की बात है दोस्तों।
आप इसे नोट कर लीजिए कि इनपुट डिवाइस का सबसे अच्छा उदाहरण है कीबोर्ड और माउस। ठीक, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, MICR, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ठीक है, ये सभी किसमें आते हैं, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अब इसको हम डिटेल से समझेंगे। वही दोस्तों हम डिटेल समझते हैं। जानते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, देखिए कीबोर्ड एक इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा क्या होगा, कैरेक्टर होगा और नंबर होगा, मतलब अक्षर और नंबर को डालने में किया जाता है। ठीक, कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को कुछ ज़रूरी निर्देश भी दिए जाते हैं। ठीक, कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को कुछ ज़रूरी निर्देश भी दिए जाते हैं। यदि मान लो यदि माउस ख़राब हो जाता है, ठीक, माउस ख़राब हो जाने पर कीबोर्ड को माउस की जगह प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, कीबोर्ड को कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे लगे PS2 पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। कीबोर्ड को किससे जोड़ा जाता है, मदरबोर्ड से। ठीक है, मदरबोर्ड में जोड़ा जाता है कीबोर्ड को, तभी ये काम करता है। ठीक, कीबोर्ड को क्वेरी बोर्ड भी कहा जाता है। कीबोर्ड को क्वेरी बोर्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अक्षरों के सबसे ऊपर वाली पंक्ति के बाईं ओर 6 बटन Q, W, E, R, T तथा Y के क्रम में होते हैं। चलिए दिखाती हूँ कैसे होते हैं। ये देखिए, ये कीबोर्ड का मैंने डायग्राम बनाया है। आप इसमें देखिए कीबोर्ड के बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है, क्या है, Q, W, E, R, T, Y है, इसीलिए इसको क्वेरी बोर्ड भी कहा जाता है। अब आप ऊपर वाली पट्टी में देख रहे हैं ये F1, F2, F3, F4, ये F12 तक, ये सारी क्या कहलाएंगी, फंक्शन। ये F12 तक क्या कहलाएगा, ये देखिए डायग्राम है, जो भी आड़ा तिरछा बना हुआ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बनाई हूँ। ये फंक्शन की हो गया, ठीक है। ये पूरा होगा न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की हो गया, ये हो गया ये, और ये होगा अल्टरनेटिव की, ठीक। शिफ्ट की, कंट्रोल की, ये भी होगा कंट्रोल की, ये स्पेस बार होगा, ठीक है। ये होगा इंटर, क्या होगा ये, इंटर की। ये टैब, ये होगा टैब बटन, ठीक। ये होगा स्केप, ये हो गया, ये क्या होगा, स्केप होगा, ठीक। ये देखिए, ये जो 4 ये बटन दिख रहे हैं आपको, एरो के निशान, इसका उपयोग होता है स्क्रॉल करने के लिए। मान लीजिए हम नम लॉक बंद कर दिए हैं, तब इनका उपयोग होगा स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। ये होम, पेज अप, पेज डाउन, पॉज बटन, ठीक है। होम का उपयोग वैसे ही मैं एक बार पूरे डिटेल से ही समझा दूंगी, ठीक। फिर भी आप जान लीजिए, होम का यूज़ होता है किसी भी डॉक्यूमेंट में होम पेज में जाने के लिए, या कि
हम किसी ब्राउज़र हम ओपन किए हैं, होम बटन का यूज़ होगा होम पेज में जाने के लिए। ठीक है, पेज अप का डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने के लिए होगा, पेज डाउन सबसे नीचे जाने के लिए होगा। ठीक है, ये कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक का यूज़ होता है अपर केस और लोअर केस में लिखने के लिए। ठीक, कैप्स लॉक जब हम ऑन करेंगे तो इधर मैंने नहीं बनाया है, वो कीज़ नहीं है, वो एक बटन ही होता है। ठीक, यहाँ पे होता है जब हम कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो एक हरे रंग की बत्ती जलने लगेगी, मतलब कैप्स लॉक ऑन है, हमें संकेत मिल जाता है। ठीक, जब कैप्स लॉक ऑन रहता है तब हम कोई भी की टाइप करते हैं, मतलब मान लीजिए हम H डाल रहे हैं या कि J डाल रहे हैं। ठीक, तो अपर केस में आएगा, मतलब कि बड़े अक्षरों में आएगा। अब जब हम कैप्स लॉक दोबारा दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, यहाँ पे बत्ती जो जल रही है वो भी बंद हो जाएगी। ठीक, तब हम मान लीजिए H या G या J डाल रहे हैं, की प्रेस कर रहे हैं, तो कौन से केस में आएगा, ये लोअर केस में आएगा। ठीक है, ये कैप्स लॉक बटन होता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मेरा चला जाए।